हेलो गाइज, वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला सेशन। आपको याद होगा जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने कितने बढ़िया लेवल तक कवर कर लिया था। तो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो एडजस्टमेंट था, जो लास्ट हमने कवर किया था। आपको याद होगा हमने स्टार्ट कर दिया था डेटा वर्सेस क्रेडिटर। आपको याद होगा उसमें भी 37 और 38 हमने कंप्लीट कर लिया था। गाइज अब जो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा 39। ठीक है, मैं फटाफट एक बार शीट ओपन कर लेता हूं जो मुझे चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं 39। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो यार। 39 39 39, ये 38 तक आ गया। ठीक है, तो गाइज आपको याद आ गया होगा कि हमने डेटर और क्रेडिटर पूरा का पूरा अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे 39 से। और गाइस कल आपको याद होगा हमने बैड डेट्स भी देखा था और हमने डिस्काउंट भी देखा था, दोनों चीजें देख ली। अब आगे और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैंने कहा क्या है 39th, क्या कहता है मैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए राजा ₹3350, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹150, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹150। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहता हूं। मैं कहता हूं कि ए राजा करके लेट्स से हमारा कस्टमर होगा, क्योंकि वो हमें चेक दे रहा है। तो ए राजा ने हमें चेक दिया 3550 का। ध्यान से सुनना, ए राजा ने मेरे प्यारे बच्चों हमें चेक दिया कितने का, 3550 का। अब मैं ये कहता हूं कि हमने उसको 150 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो मैं ये कहूंगा ये डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, डिस्काउंट अलाउड है। ध्यान से सुनते जाना। मैंने कहा इसका मतलब हम ए राजा में पैसा मांगते कितना थे। मैंने कहा अमाउंट ड्यू कितना था बेटा जो ए राजा से था। तो मैंने कहा अमाउंट ड्यू था हमारा 3700। मतलब हमें जो ए राजा को पैसा देना था, मतलब ए राजा को जो हमें पैसा देना था वो था कितना, 3700। हमने उसमें से 150 डिस्काउंट दिया, इसलिए उसने हमें कितना पे किया, 3550। तो मैंने कहा ये हो गया रिसीव्ड, ये हो गया हमारा एक्सपेंस, और मैंने कहा ये हो गया टोटल। ये टोटल हमारा क्या है, ड्यू है। फटाफट इसको देखो एक बार। तो गैस देखा, गैस दिमाग में सेट हो गया मैंने क्या बोला। अब मैंने कहा इसका एंट्री मारने के लिए, अब हमें इसका एंट्री मारने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या कहता है इसका एंट्री। यार एक बात बताओ, सबसे पहले हमें पैसा मिला कि हमने पैसा दिया। बट ऑब्वियस है हमें पैसा मिला, ए राजा से पैसा आया ना, चेक आया ना हमारे पास। अब देखो इसमें कई बच्चों को एक एडिशनल कंफ्यूजन भी आता है। सर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए राजा। यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं गिवन है कि चेक डिपॉजिट हो गया। तो आप क्या करोगे, चेक रिसीव्ड और डिपॉजिट मानोगे या चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड मानोगे। मैंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप हमेशा यही मानते हो कि चेक रिसीव्ड हुआ एंड डिपॉजिट हो गया। आ रहा समझे। तो इसलिए मैं बैंक का बैलेंस बढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा ये चेक जो मुझे मिला ये मैं बैंक में जमा कराऊंगा, माई बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। गाइज वाई बैंक इज डेबिटेड, ये इफेक्ट आपके दिमाग में सेट हो गया। बैंक आपका एसेट है, बैंक में जब आप ये चेक जमा कराओगे आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक एक एसेट है इसलिए डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरा, मेरे पास ध्यान से सुनना, ए राजा को मैंने पहले माल बेचा होगा तभी मैं उसमें पैसे मांगता हूं। आ रहा सुनने। अब मैंने कहा मैंने जब उधार में माल बेचा था तो एंट्री क्या हमारी होगी, ए राजा टू सेल्स। ए राजा को डेबिट किया था अपना एसेट बनाते हुए। अब जैसे ही ए राजा मुझे पेमेंट कर रहा है, क्या बोला मैंने, जैसे ही ए राजा मुझे पेमेंट कर रहा है मेरा वो एसेट तो कम हो रहा है। तो मैंने कहा कैन आई से दैट, यहां पे क्या आ जाएगा, ए राजा। और ए राजा नाम से वो जो एसेट है पूरा 3700 से खत्म हो जाएगा। आ रहा समझ। सर उसने दिया तो 3550, आप 3550 से एसेट खत्म करो ना। यार मुझे एक बात बताओ, क्या ये भविष्य में हमें पैसा देगा, 1 रुपया भी नहीं। तो जो 3700 है वो पूरा ही एसेट जीरो हो जाएगा। तो अब मैंने 3700 का एसेट गया और मेरे पास पैसा आया सिर्फ 3550, तो मुझे 150 रुपए का नुकसान हुआ।
उस 150 का नुकसान के नाम क्या है बेटा? डिस्काउंट अलाउड। क्या है बेटा नाम? डिस्काउंट अलाउड। क्या नाम है बेटा? डिस्काउंट अलाउड। तो मैंने कहा यहां पे हमने, ठीक है, तो यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू ए राजा। ठीक है, अब आप देखो इसको कॉपी मारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले यहां तक एक अच्छे से कॉपी मार लो, दिमाग में सेट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस गाइज, कॉपी हो गया बिल्कुल अच्छे से। गाइज आपके जर्नल दिमाग में तो जा रहा है ना? मतलब आप समझ पा रहे हो अपन किस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। और आई होप जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि यार आपको रिवाइज करना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ऐसा करना है, तो आप इसको उसी हिसाब से, उसी लेवल पे आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डिफरेंस रह जाए। मैं आपको बोल रहा हूं और आप पता पड़ा है कि आप वो सारे के सारी एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा यार अब आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। अब 40th देखते हैं क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 40th, issued a check in favor of Raj Timber Company on account of purchase of timber worth rupees 1500. Issued a check in favor of Raj Timber Company on account of purchase worth rupees 1500. अब एक बात बताओ, हमने राज टिम्बर कंपनी को एक चेक दिया, और कितने का चेक दिया मेरे प्यारे बच्चों? 1500 रुपीज का दिया। क्या आपने परचेज अभी किया है क्या? नहीं। यहां पे ये नहीं किया, बोला कि हमने अभी परचेज किया, मतलब परचेज तो पहले किया। जब आपने पहले परचेज कर लिया, ध्यान से सुनना, आपने पहले परचेज कर लिया, मतलब परचेज पहले ही हो गया, परचेज पहले हो गया, परचेज पहले डन। तो आपने परचेज करते वक्त एंट्री क्या मारी होगी? मैंने कहा आपने परचेज करते वक्त एक एंट्री मारी होगी, और उस एंट्री का क्या लॉजिक था? मैंने कहा सीधा सा लॉजिक था उसका लॉजिक था परचेज, मैंने टिम्बर बेचने के लिए खरीदा होगा। टिम्बर कौन ऑफिस में रखता है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राज टिम्बर कंपनी। ये मैं एंट्री अभी नहीं मारूंगा, ये तो मैं पहले से ही मार चुका हूं। क्या बोला बेटा मैंने? ये एंट्री मैं अभी नहीं मारूंगा, ये एंट्री तो मैं पहले से ही मार चुका हूं। स्टोरी क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, ये एंट्री मैं पहले से ही मार चुका हूं, ये एंट्री मैं अभी नहीं मारूंगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा अब हो क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है नाउ, क्वेश्चन कहता है नाउ यू आर मेकिंग पेमेंट। क्या बोला? नाउ वी आर मेकिंग पेमेंट, और अब हम इनका पेमेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, आपके दिमाग में स्टोरी क्लियर होना चाहिए। हमें एंट्री अभी पेमेंट की मारनी है, बट मैंने आपके दिमाग में ये स्टोरी चल जाए कि हमने अभी तक क्या किया, इसलिए मैंने बोला नाउ वी आर मेकिंग पेमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। अरे यार, तो एक बात बताओ ना यार, अब अगर आप पेमेंट करोगे, सुनना ना, अब अगर आप पेमेंट करोगे तो व्हाट गोना बी द स्ट्रेटेजी? आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? आप पेमेंट कर रहे हो बैंक से, तो कैन आई से दैट आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। बोलो ना यार, कितना होगा रिड्यूस? 1500 रुपए से। दूसरा, आपने जब ये उस टाइम परचेज किया था तो राज टिम्बर कंपनी को अपनी लाइबिलिटी बनाया था। बोलो यस के नो? अरे बोलो यार, यस के नो? लाइबिलिटी बनाया था कि नहीं बनाया था? राज टिम्बर कंपनी को बनाया था ना। अब जब आप पेमेंट कर रहे हो तो ये राज टिम्बर कंपनी जो आपकी लाइबिलिटी है, कैन आई से दैट वो लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? खत्म हो रही है। तो वो लाइबिलिटी खत्म हो गई तो व्हाट यू गोना डू? आप उसको डेबिट करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? राज टिम्बर कंपनी को आप डेबिट करोगे, और क्या कहते हुए डेबिट करोगे? कि ये आपकी लाइबिलिटी थी और वो लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। स्टोरी क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? यहां पे आप नरेशन लिखो, यहां पे आप नरेशन लिखो, बीइंग पेमेंट मेड टू राज टिम्बर कंपनी। अब आप देखो यहां पे लॉजिक लिख सकते हो, वाई बैंक इज क्रेडिटेड, बिकॉज ये एक एसेट है और पेमेंट करोगे तो एसेट का बैलेंस क्या होगा? कम। वाई राज टिम्बर कंपनी इज डेबिटेड, राज लाइबिलिटी था और जैसे ही लाइबिलिटी खत्म होगी आप उसको क्या करोगे? डेबिट।
स्टोरी क्लियर है, लॉजिक दिमाग में सेट हो गया, फटाफट इसको कॉपी मारो फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। यस गाइस, कॉपी हो गया ये। लेट्स मूव ऑन टू 41 यार, लेट्स मूव ऑन टू 41। 41 वाले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं अपन। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए बी ₹25,000। क्या बोला मैंने? रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए बी 25,000। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। याद करो, मैंने जब आपको याद करने की कोशिश करना, जब मैं बोल रहा हूं याद करना मतलब दिमाग लगाना है, आ रहा समझ में? याद करो, मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने किसी से कोई चीज रिसीव कर रहे हो तो कैन आई से दैट आपका कैश का बैलेंस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहां पे लिखा है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए बी। क्या आपको ये याद रखने की जरूरत है कि मुझे ये पैसा ए बी ने दिया? नहीं। अरे, जो लोन हमने दिया उस पे ए बी ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। अब मुझे ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये इंटरेस्ट मुझे किससे मिला, ए बी से। मैं तो सीधा सा मेरी ये इंटरेस्ट ऑन लोन को इनकम बना दूंगा। तुम्हें याद आ रहा है, मैंने तुम्हें सिखाया था, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम कैश में परचेस करते हो कोई चीज, या तुम कैश में कोई चीज बेचते हो, तो जिस आदमी से तुम खरीद रहे हो या जिस आदमी को तुम बेच रहे हो उसका नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माल बिक गया या खरीद लिया और पैसा आ गया या चला गया। तो वैसे ही जब इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया तो यार आप तो एक आपका कैश एसेट बढ़ा दोगे, और एसेट अगर बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। याद आ रहा है क्या कुछ? मैंने कहा वैसा का वैसा ही, जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव करते हो, तो ये आपके लिए एक इनकम है। और याद करो वो डेबिट और क्रेडिट के रूल, इनकम आप हमेशा क्या करते हो? क्रेडिट। देखो साइंटिफिकली हमेशा आपको एक डेबिट मिल रहा है और एक क्रेडिट मिल रहा है। लॉजिकली क्लियर है बेटा, ये एस्पेक्ट होना ही है, कोई डाउट आना ही नहीं है। आरस में कोई डाउट आना ही नहीं। मैंने कहा यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे आप जो डेट है, हमारे पास तो डेट है नहीं। अब मैंने कहा डेबिट क्या हो रहा है? मैंने कहा कैश अकाउंट। तो आप कैश अकाउंट को क्या करोगे? यहाँ पे डेबिट करोगे। कितना डेबिट करोगे मेरे प्यारे बच्चों? कैश को। मैंने कहा सीधा सा फंडा यहाँ पे देखना पड़ेगा यार, कितना है? 25,000। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 25,000, और यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 में क्या लिखेंगे? 2 में लिखेंगे हम 25,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब गाइज अपने आप को जवाब देना जरूरी है, जो ऊपर मैंने बताया क्यों डेबिट होगा क्यों क्रेडिट होगा, ये बताना बहुत जरूरी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी मारो फिर अगले की तरफ बढ़ेंगे।
यस गाइस, डन है क्या? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब आए हैं 40 सेकंड पे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 40 सेकंड पे। 40 सेकंड पे क्या कहता है ये 40 सेकंड? रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ विशेष हु ओड अस ₹1000। फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ विशेष हु ओड अस ₹1000। अब ध्यान से देखना भैया, एक आदमी जो विशेष है, अब लैंग्वेज देखो, हु ओड अस मतलब हमें उस आदमी से पैसा लेना था, उसकी लाइबिलिटी थे हम, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? एसेट। तो यार हमें उससे 1000 रुपए लेने थे। अब आगे लैंग्वेज क्या है? हमें 60 पैसा इन रूपी मिला ऑफिशियल रिसीवर से। अब मैं आपको समझा देता हूं ये ऑफिशियल रिसीवर का मतलब क्या है। ऑफिशियल रिसीवर का मतलब क्या है? ऑफिशियल रिसीवर क्या होता है? ये कोर्ट अपॉइंट करता है। ये कोर्ट अपॉइंट करता है जब एक कोई पर्टिकुलर पर्सन ना इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करता है और कोर्ट कहता है उस आदमी को, आ रहा समझे, कि ये जो आदमी है ना, ये जो इंसॉल्वेंट हो गया है, इसके एसेट को बेचो और जितना पैसा है उनको लॉजिकली और कानूनन तौर पे जो लाइबिलिटीज है उनमें प्रोपोर्शनेटली बांटो। ठीक है? तो इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज आपको क्लियर हो गई कि यहां पे ये आदमी इंसॉल्वेंट हो रहा है। ऑफिशियल रिसीवर के वर्ड से समझ में आ गया। 60 पैसा इन रूपी मतलब 1 रुपए में से 60 पैसा नहीं मिलेगा, सॉरी 1 रुपए में से 60 पैसा मिलेगा, मतलब कितना नहीं मिलेगा? 40 पैसा। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कैन आई से दैट, यहां पे लिखता हूं ड्यू फ्रॉम विशेष, ड्यू फ्रॉम विशेष, कि भैया ये पैसा हमें किससे लेना था? विशेष से। और कितने का? 1000। मैंने कहा ड्यू फ्रॉम विशेष, हमने 1000 रुपीज लिख दिया। अब हमने कहा रिसीव्ड, तो मैंने कहा 1000 का 60% पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। कैन आई से दैट 600 रुपया हमें मिल जाएगा। तो हमारे लिए बेड डेट्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बेड डेट्स कितना हो जाएगा? देखो देखो देखो, बेड डेट्स कितना हो जाएगा? 400। अरे कंप्लीटली बता दिया। 1000 रुपया ड्यू था, 600 रुपया मिल गया, 60% मिल गया। कितना नहीं मिला? 400। क्लियर है बेटा फंडा? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने कहा अब मैं जब एंट्री मारने बैठूंगा, अब ध्यान से देखना, मैं जब ये एंट्री मारने बैठूंगा, डेट तो देखो मुझे पता नहीं है। क्या मुझे पता नहीं है? डेट तो मुझे पता नहीं है, बट ये पक्की बात है, डेट तो मुझे पता नहीं है, बट ये पक्की बात है कि मेरे पास पैसा आएगा। क्या बोला बेटा मैंने? मेरे पास पैसा आएगा, ये पक्की बात है। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो मैं कैश अकाउंट में डालता हूं। मेरे पास कितना आएगा? 1000 रुपया टोटल ड्यू था, बट 60% आ पाएगा, मतलब 600 रुपया। मैंने कहा जितना पैसा मेरा डूब गया, जितना पैसा मेरा नहीं आ पाएगा, वो मैं क्या कर रहा हूं? बेड डेट्स में डाल रहा हूं। तो 1000 रुपया टोटल ड्यू था, उसमें से 600 रुपया मेरा आ गया, बचा कितना? 400। मैंने कहा इसके बाद 2, और 2 में क्या लिखोगे आप? विशेष। $1000। क्या स्टोरी क्लियर है? क्या दिमाग में सेट है? बिल्कुल। फटाफट कॉपी मारो यार, फटाफट कॉपी मारो। ये ऑफिशियल रिसीवर और ये जो सारी चीजें, ये भी अपने दिमाग में क्लियर हो गई हैं कि क्या कहां से कैसे मूव कर रहा है। यस गाइस, दिमाग में सेट है। अब मैंने कहा अगला वाला, अमाउंट ड्यू फ्रॉम जाहिल ₹2000 इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है? मतलब जाहिल करके एक आदमी था जिसमें हम 2000 रुपये मांगते थे। कितना मांगते थे? 2000 रुपये मांगते थे।
ये पैसा अब रिकवरेबल नहीं है। हमने कहा ठीक है यार, देखो इसकी एंट्री तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट बता रखा है रिकवरेबल नहीं रहा, मतलब बैड डेट्स ही हो गया। देखो सेटलमेंट होता अलग बात है, बट ये रिकवरेबल नहीं रहा, तो मैंने कहा यार ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, नंबर 43। तो ट्रांजैक्शन नंबर 43 तो बिल्कुल डायरेक्ट है। मैंने कहा यार हम ये जो 2000 रुपया मांगते थे अब ये नॉन रिकवरेबल हो गया, रिकवर नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए बैड डेट्स हो गया। आ रहा समझे? यहां पे हम लिखेंगे 2000। जाहिल को हमने माल बेचा होगा, तो जाहिल को हमने एसेट बना रखा होगा, अब वो रिकवरेबल नहीं रहा, वो एसेट भी खत्म हो गया, और हमने नरेशन मार दिया। क्लियर कट फंडा है गाइस। देखो जैसे ही आपकी उम्मीद खत्म हो गई, देखो एसेट क्या होता है, हमें फ्यूचर में जिससे बेनिफिट आने वाला हो, हमें पता पड़ा ये पैसा तो डूब गया, जाहिल से ये पैसा आने वाला ही नहीं है, तो एसेट जो हमने बनाया था ये सोचते हुए कि भविष्य में कुछ मिलेगा, अब वो मिलेगा नहीं, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, हमने उसको एसेट को जीरो कर दिया। ठीक है, कॉपी मारो फटाफट। यस गाइज डन है। गाइज अब आप लोगों को क्या करने का है पता है, अब आप लोगों को क्या करना है, ये दो ट्रांजैक्शन करने का है, 44th और 45th, ये ड्राइंग से रिलेटेड है। सर ऐसा क्यों, आप नहीं करा रहे? मैंने कहा ये देखो ऊपर, तो वे याद होगा मैंने ये ट्रांजैक्शन कराया था 33rd, तो जब मैंने आपको 33rd ट्रांजैक्शन कराया था तो इसमें ऑलरेडी एक बार ड्राइंग्स आ गई थी, तो ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए इसलिए इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि अब ट्राई करके देखते हैं कि अपन ने जो पढ़ाया वो कितना आया। हिंट दे दिया मैंने, कहा 33rd वाला खोलो, और अगर लॉजिक भूल गए हो तो प्लीज 33rd वाला खोलो और अपने दिमाग के लॉजिक दौड़ाओ। मैं आपको एग्जैक्टली दो एंट्री है, दोनों को ट्राई करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, काफी है, 1 मिनट ले लो, फटाफट ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। यस गाइस, ट्राई किया आपने, अब सुनो ध्यान से। 44th क्या कहता है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, एंट्री की हमारी ड्राइंग्स टू बैंक। इसमें 45th पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। अरे भैया प्रोपराइटर की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस हमने पेमेंट किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइंग्स टू कैश। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइंग्स टू कैश। क्लैरिटी है यहां तक? अब सुनो, मैंने कहा यहां पे ये एंट्रीज मार देता हूं मैं तुम्हारे लिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा यार यहां पे क्या आएगा, मैंने कहा पहला क्या है, ड्राइंग्स टू बैंक, बैंक से विड्रॉ किया था, तो यहां पे डाला ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पे नरेशन मार दिया। अमाउंट बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 10,000। यहां पे कितना है, 10,000। स्टोरी क्लियर है? मैंने कहा यहां पे क्या आएगा, मैंने कहा यहां पे अब आएगा 45th। क्या कहता है 45th, मैं यहाँ कंटिन्यूशन में मार रहा हूँ बिना फॉर्मेट के। ड्राइंग्स अकाउंट तो होगा डेबिट, बट कैश या बैंक नहीं गिवन है, तो मैं क्या लूंगा, मैं क्या लूंगा, यहाँ पे भी अकाउंट डेबिट लिख ही दो ना यार। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं,
कैश, ड्राइंग्स टू कैश। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों के दोनों आपके सही थे? आई एम अज्यूमिंग 100% तुम्हारे ये दोनों के दोनों सही होंगे यार, इतना तो अब अपन सीख ही गए। स्टोरी क्लियर है? अब गाइस आप देखो, इसके बाद अब हेडिंग चालू होती है एक्सपेंसेस की। यार आप बताओ ना एक बार सोच के मुझे, याद होगा आपको एक्सपेंसेस किए थे हमने पहली वर्कशीट के एंड में, आपको पता होगा नॉर्मल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं करवा के लेके आया हूं। तो यहां पे ये आपके लिए रेपिटेटिव है और कुछ नए टाइप के एक्सपेंस भी आपको मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी मोर ओवर रिविजन मटेरियल अब थोड़ा थोड़ा आपका स्टार्ट हो रहा है। 46 अब मैं क्या करूंगा, पहले एक फॉर्मेट बना दूंगा और उसी के नीचे अब सारे के सारे ये लिखते जाऊंगा ताकि बार बार मुझे फॉर्मेट नहीं बनाना पड़े, ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूं जर्नल, और जर्नल लिख के अब मैं यहां पे सबके नीचे एंट्रीज मारना स्टार्ट करता हूं। अब कौन सा है 46 क्या कहता है? चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब गाइज यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको बता दूं एक चीज ध्यान रखना, मेरा पर्सनल आपको गाइडेंस ये रहेगा, कई बार आप जब बुक रेफर करोगे आपको ये चीज गलत मिलेगी, मैं आपको समझा देता हूं। यार अगर आपको ये रहे कि आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, सिर्फ लिखा रहे इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ और नहीं लिखा है, नाम क्या लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये इंश्योरेंस जो होगी ये बिजनेस की होगी। क्या होगी बेटा? बिजनेस की। आ रहा समझ? ऐसा मत सोच लेना कि ये जो इंश्योरेंस है ना ये बिजनेस की नहीं है, पर्सनल है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, वहीं अगर लिखा हुआ रहता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिखा रहता? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम, आ रहा समझे? तो मैं कहता ये ड्राइंग्स है। क्या है ये? ड्राइंग्स। क्या यहां पे ऐसा लिखा है पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम? क्या यहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है? नहीं। तो हम क्या मानेंगे? ये बिजनेस का है। सर बिजनेस में किसकी इंश्योरेंस होती है? अरे भैया फैक्ट्री की होती है। बिजनेस में किसकी होती है? स्टॉक की होती है, कि जल जाए तो भैया इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगा। बट ये याद रखना बिजनेस की कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती है, लाइफ इंश्योरेंस तो पर्सन की होती है और वो उन्होंने खुद की करा रखी होगी। तो अगर हमें इंश्योरेंस दिया हुआ रहेगा तो हम मानेंगे बिजनेस का है, हमें अगर लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ रहेगा या पर्सनल इंश्योरेंस दिया हुआ रहेगा तो हम मानेंगे ड्राइंग्स है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसको पहले कॉपी कर लो कहीं साइड में, वहां पे तो मैं कंटिन्यूएशन में एंट्री कराऊंगा। फटाफट इसको लिख लो ताकि ये याद रहे, स्टार बना के लिख लो फटाफट। यस गाइस डन है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं एक बार अब इसको हटा देता हूं, ठीक है? अब मैंने कहा पेड चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मैंने कहा सीधा सा फंडा है, इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा होता है। और याद करो एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक इशू किया तो पैसा कहाँ से कम होगा? बैंक से। अब मैं गाइस बता नहीं रहा हूँ आपको बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अब अपन रिसर्च करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगर कोई पार्ट आप भूल रहे हो तो। कितना आया गाइस यहाँ पे? 3000 रुपीज। कितना आया? 3000 रुपीज, 3000 रुपीज। तो मैंने कहा 3000 रुपीज आ गया अपना, यहाँ पे भी लिख दिया अपन ने 3000 रुपीज। स्टोरी क्लियर है? मैंने कहा आगे बढ़ते हैं अपन, अब फटाफट 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 होगा बेटा, अब कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। 47 क्या कहता है? 47 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, या ट्रेड का मतलब बिजनेस करने का कोई खर्चा होगा वो लगा, हमने पे कर दिया। लिखा है कैश या बैंक? नहीं। क्या मानोगे? कैश। तो मैंने कहा सीधा सा फंडा है, डेट मेरे पास है नहीं, खर्चे का नाम क्या है? ट्रेड एक्सपेंस। तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हमने ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया। किसको डेबिट किया मेरे प्यारे बच्चों? ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया। क्रेडिट किसको किया मेरे प्यारे बच्चों? कैश को किया। नरेशन आप डाल ही दोगे, अमाउंट देख डालो बेटा, कितना है? 1000।
यहाँ पे लिखा 1000, यहाँ पे लिखा 1000। क्या हमारे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ताकि अपने को क्या हो, अपने पास अच्छा खासा कंटेंट हो आज के लिए। 48 क्या कहता है? 48 ध्यान से देखो। बॉट पोस्टेड स्टैम्प्स। अरे भैया, हमने पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट, उसके लिए स्टैंप लगती है। तो हमने वो स्टैंप खरीदी 100 रुपए की। तो मुझे बताओ यार, आपने 100 रुपए का स्टैंप खरीदा तो आपका कैश तो कम होगा, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। कितने से कर दिया? 100 रुपए से कर दिया। अब आप देख रहे हो, हमने जब बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना हमारा पढ़ पढ़ के, बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया पढ़ पढ़ के, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। अब आप देखो दिमाग में चीजें कितनी क्विक चल रही। मतलब अब आप अगर एक पुराना वाला लेक्चर देखोगे, वहां आप देखोगे मैं पहले दो इफेक्ट एनालाइज कराता था, दिमाग में एक प्रोसेसिंग होती थी, फिर हम इम्पैक्ट देखते थे, फिर रूल लगाते थे। अब क्या हो गया? ये स्पीड क्विक हो गई। क्या हो गई? ये स्पीड थोड़ी क्विक हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोस्टेज स्टैम्प्स। क्या लिखेंगे? पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स लिखा हमने। कितना आया पोस्टेज स्टैम्प में? 100 रुपया। स्टोरी क्लियर है? फटाफट कॉपी मारो यार, फटाफट कॉपी मारो यहां से। यस गाइस, डन है। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें कोई दिक्कत है? मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने कहा यार, हमने देखो एक लेवल तक कर लिया है। अगले लेक्चर में अपन लोग इसको पूरा का पूरा निपटा देंगे। एक ये बचेगा एबनॉर्मल लॉस, जिसका अलग से सेशन अपन लेंगे। बाकी अपना ये 61 तक खत्म हो जाएगा। इतना आगे कनेक्टेड है, मतलब इतना आसान आसान है, क्योंकि हम करके आए ये इनकम इनकम सब करके आए, तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अपन अगली बार 61 तक खत्म कर लेंगे। फिर एक लेक्चर में आपका लूंगा वो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस पे। ठीक है गाइज? तो गाइज डू रिवाइज यार, यहाँ तक सारा का सारा रिवाइज करना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अगले लेक्चर में आप कनेक्टेड फील करो। आ रहा समझे? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।